जयदीप जी, अजनाथ जी, पीछे बैठे हुए भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और भावराज चंद्रशेखर आजाद नगर में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पंच सरपंच मित्रों, पत्रकार साथियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने तय किया कि जो छोटे से छोटे किसान हैं, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, उनके खाते में भी हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया डाले जाएंगे। अब मैं कोरोना में चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया, बीच में नहीं था। 15 महीना कमलनाथ जी आ गए थे, सारे विकास के काम ठप हो गए थे, मामा की सब योजनाएं बंद कर दी दादा ने, कई योजनाएं चौपट हो गई, मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। लेकिन चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना तो दिल में एक ही ख्याल आया कि शिवराज, चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया रे, मोदी जी 6,000 डाल रहे हैं तो 4,000 तू भी डाल दे, कम से कम 10,000 तो किसान को हर साल मिलने चाहिए। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी बनाई। और छोटे से देखिए, छोटे किसान का भला जरूरी है, और इसके छोटे किसान को 10,000 रुपया भी बहुत होते हैं। हर साल अगर अतिरिक्त मिल जाए तो छोटे किसान की जिंदगी संभल जाए। मैं मुख्यमंत्री बना तो पता चला कमलनाथ जी 19-20 का फसल बीमा योजना का पैसे ही खा गए, वो ही किसानों को नहीं दिया। हमने वो पैसा भी किसानों के खाते में डाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गेहूं की, धान की खरीदी सुनिश्चित की। और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं, यहाँ भावरा में आज हम बैठे, माधव सिंह जी, नागर सिंह जी मेरे साथ है। कभी कोई सोचता नहीं था कांग्रेस की सरकारों में कालीराजपुर जिले में भी नर्मदा जी के पानी को हम पाइपलाइन बिछा के लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों ने मांग करी और हमने कई सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना बना के अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना बना दी और पाइपलाइन बिछा के कई किसानों के खेतों में हम पानी ले जा रहे हैं सिंचाई के लिए। हर एक खेत में नहीं जा सकते और इस बार हम तय कर रहे हैं आजादी 75 के अवसर पर वो किसान जिनके खेत में पानी नहीं जा रहा है, उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से हमने पहले भी कपिल धारा के कुएं खूब खुदवाए, 2.5-3 लाख कपिल धारा के कुएं झाबुआ और अलीराजपुर दोनों जिले में बनवाए। आज हम फिर संकल्प ले रहे हैं कि दिवाली के बाद जिन किसानों के खेतों में अभी तक कुआं नहीं खुदा, उनके खेत में कपिल धारा का कुआं खुदवाया जाएगा। पानी चाहिए, बिना पानी के खेती नहीं होती। हम कपिल धारा का कुआं भी खुदवाएंगे और बिजली भी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और जानते हैं हमारे ट्राइबल भाई बहन कि 1 हेक्टर तक के किसानों को फ्री में बिजली मामा देता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खेती के लिए देती है। आत्मनिर्भर का मतलब किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी खेती फायदे का धंधा बने। हमने ये भी तय किया है, अभी मुझे बताया रास्ते में, हमारी जो खेती है, जमीन है, कई दिनों से उसका बंटवारा परिवार के सदस्यों के नाम पर नहीं हुआ। दादाजी के नाम और पुराने नाम बुजुर्गों के नाम, वो फिर सब बेटों के नाम आ गई, बेटों से फिर और नातियों के नाम आ गई। वे खाते में कई सामलात खाता है, कई कई नाम जुड़ गए, तो कई योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता। और इसलिए जब ये समस्या हमें पता चली, आप लोगों ने बताई, तो हमने ये फैसला किया कि अगले महीना 1 महीना के अंदर हम अभियान चलाएंगे और जिन सामलात खातों में कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, और मैं तो ये भी कह रहा हूं विवाद है तो सुलझाओ मेरे बहन और भाई, क्या तो विवाद में अपनी जमीन खराब हो। जिनके कोई विवाद नहीं है उनको 1 महीना के अंदर नामांतरण किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। मैंने कमिश्नर इंदौर को ये जवाबदारी सौंपी है। ये पवन बहुत महत्वपूर्ण काम, जिनकी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ उनका कष्ट मैं जानता हूं। और कई बार जमीन के बंटवारे में शिकायतें आई, देखो ये हम तो साफ साफ कहते हैं, जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कृत करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने जनता के पैसे खाने की कोशिश की या पैसा लेने की कोशिश की, उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे, उसको सजा भी देने का काम करेंगे। मुझे कई जगह से शिकायत है कि पैसे मांग लिए जाते हैं, ऐसी चीजों को निर्मूल करना है।
आजादी 75 का मतलब बिना लिए दिए, बिना किसी परेशानी के जनता को सुविधाओं का लाभ हर हालत में मिलना चाहिए। यही आजादी 75 का मतलब। असली आजादी स्वराज है। नरेंद्र मोदी जी स्वराज लेके आए, जन कल्याण की योजना बनाई, उस स्वराज को अब चरसा मध्य प्रदेश की जमीन पे, धरती पे हमको उतारना है। और केवल बंटवारे की बात मैं नहीं कर रहा। देखिए, गरीब आदमी को, ट्राइबल भाई बहन को भी क्या चाहिए, कुछ जरूरी आवश्यकताएं वो पूरी करनी पड़ेगी। और उसका मतलब अगर हम देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, अब जीने के लिए तो चाहिए। और जब हम इस देश के नागरिक हैं, हम जब इस प्रदेश पर रहते हैं, ये हमारा हक भी है और हमारा अधिकार भी है। और फिर मुझे बता दो, खुशी है, 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक हमने शुरू किया था 2014 में। कांग्रेस ने नहीं दिया कभी। अगर सस्ता राशन दिया तो मामा ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना शुरू किया। करोड़ों लोगों को, लगभग 4 करोड़ 90 लाख लोगों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्हें तय किया कोरोना के संकट को देखते हुए कि नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति को अलग से देंगे। मतलब अभी 10 किलो प्रति व्यक्ति मिल रहा है, गेहूं या चावल। आज मैं पूछ नहीं रहा, इतनी बड़ी सभा में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक निर्देश जरूर दे रहा हूं। यहां से नहीं, कई जगह से शिकायत आती थी कि कई लोगों को वो राशन ठीक से नहीं मिलता। हम 7 तारीख से अब सामूहिक रूप से कार्यक्रम करके राशन वितरण का काम करते हैं, गेहूं चावल बांटते हैं, ताकि अमानत में कोई खयानत ना कर पाए, सबको ढंग से राशन मिल जाए। यहाँ भी आप लोग कार्यक्रम करके ही बांटे। दीनदयाल अंत्योदय समिति बनी है, उनके सुपरविजन में बांटे, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। और एक निर्देश और आज मैं भावरा में दे रहा हूं, अगर कोई गरीब, क्योंकि पिछले गांव में 2-4 हाथ उठते हैं जो कहते हैं हम भी गरीब, हमें नहीं मिला। और इसलिए मैं निर्देश दे रहा हूं कि कोई गरीब अगर छूट गया है, ट्राइबल भाई बहन छूट गए हैं, तो फिर से सर्वे करके पात्रता पर्ची बना के उनका नाम भी, अगर वो गरीब है तो 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक में जोड़ दिया जाएगा। गरीब के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है, हर गरीब को मिलना चाहिए। भूखे भजन ना हो गोपाला, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। अब रोटी की व्यवस्था हो गई तो मकान भी जरूरी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने गरीबों को कभी मकान नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं। हर गरीब को मकान दे, विशेषकर ट्राइबल भाई बहन को न छूट जाए, बाकी समाजों के भी गरीब भाई बहन न छूट जाए। और इसलिए अभी गरीबों को मकान देने का काम चल रहा है। हमारे अलीराजपुर जिले में कितने मकान स्वीकृत है अभी? 62,000 स्वीकृत है। और आज मैं फिर ये कह रहा हूं, नेतृत्व मेरा बैठा है, प्रभारी मंत्री जी बैठे, एक बार अगर कोई गरीब छूट गया हो, भाई मकान तो सबके लिए चाहिए, गरीब के लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो रे भैया, चाहिए। तो जो छूट गए उनका सर्वे करके आवास प्लस की सूची बना के वो सूची तैयार करके रखे, जिनके नाम छूट गए वो भी जोड़े जाएंगे। और 1 साल में मैं नहीं चाहता, लेकिन 3 साल में सबको पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। कोई झोंपड़ी में नहीं रहता। कभी कांग्रेस ये काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। अगर पदाधिकारी के पट्टे छूट गए किसी ट्राइबल भाई बहन के, तो वो पट्टे भी फिर से देने का अभियान हम चलाएंगे। 2000 रुपया देना फिर से शुरू करेंगे। कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। और मेरे बेटा बेटियों, अब स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, पढ़ाई करना ढंग से, चिंता मत करना, तुम्हें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है। और एक बात और, संबल योजना में मैंने बच्चों की फीस भरवाने का फैसला किया था। जो तेज बच्चे पढ़ने में, मेधावी बच्चे हैं, उनकी फीस हमने तय किया था, मामा भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएंगे। बीच में ये योजना बंद हो गई, अब ये योजना चालू हो गई। यहां भी चंद्रशेखर आजाद नगर में मेरे बेटा बेटियों सुन लो, ढंग से पढ़ना, मेहनत करना। और यहां जिला प्रशासन को, मैडम और बाकी टीम को भी मैं कह रहा हूं, हमने पहले जेईई मेंस के लिए ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया। नीट की परीक्षा में तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ था कि हमारे ट्राइबल बच्चे भी बड़ी संख्या में नीट में सिलेक्ट हुए थे, जेईई मेंस में सिलेक्ट हुए थे। इस साल फिर ट्रेनिंग हम देंगे, इस साल हम फिर से ट्रेनिंग देंगे। और हमारे बच्चे
कैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, उसके लिए उनको तैयार करेंगे। और ये बात और नोट कर लेना, मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट में एडमिशन होता है तो फीस होती है 7-8 लाख रुपया साल। ये किसान नहीं दे सकता, ये गरीब नहीं दे सकता, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनकी फीस भी अब मामा आ गया है, मामा भरवाएगा। तुम तो पढ़ाई करते जाना, आगे बढ़ते जाना, चिंता मत करना, इसका इंतजाम भी हम करेंगे। दवाई के लिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना की कोरोना की लहर हमने देखी है और कोरोना अभी भगवान की कृपा से नियंत्रित है, लेकिन सावधान रहना। मैं भी बोलता हूं तब मास्क हटाता हूं, ज्यादातर मास्क लगाए रहता हूं, मास्क का उपयोग करते रहना। और एक काम जरूर कर लेना, अभी तक नहीं किया हो तो, वो है टीका लगवाने का। कोरोना का टीका लगवाया कि नहीं अभी तक? जिनने लगवाया है हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो भैया बहने भी। अब जिनने नहीं लगवाया वो हाथ ऊपर उठाओ। अरे सब नहीं लगवा दिए भैया, झूठ मत बोलना, मेरी कसम है तुम्हें। जिन्हें नहीं लगवाया ईमानदारी से हाथ ऊपर उठाओ। अरे सब नहीं लगवा दिया, कोई दाल में काला तो नहीं है? अच्छा यहाँ तो पंच सरपंच बैठे हुए हैं, देखो मेरे भैया सरपंच भाई हाथ उठाओ जरा। अच्छा अब नीचे करो, पंच भाई हाथ उठाओ। तो बहुत से सरपंच और पंचा बैठे हैं, अपनी पंचायत की ड्यूटी आपको दे रहा हूं कि अगर अपनी पंचायत में कोई बिना टीके के रह जाओ तो 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन के दिन फिर से सेंटर बनेंगे, वैक्सीन लगवा देना। बोलो लगवा दोगे? जोर से बताओ लगवा दोगे? क्योंकि अपनी जनता की जिंदगी अपन को सुरक्षित करना है। और एक बात ये और, जिला पंचायत जो भी सुन लें, बिना इनके सहयोग हम काम नहीं कर सकते। हमारे पंच, हमारे सरपंच, हमारे मुखिया, हमारे तड़वी, हमारे पटेल, ये हमारे साथी, हमारे भागीदार हैं। इनको किसी काम में दिक्कत नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। आपसे भी मेरा ये निवेदन है, मेहनत से और ईमानदारी से काम कीजिए। और जिला प्रशासन को मेरा निर्देश है कि पंच और सरपंचों को, और वहां आके लोग पैसे भी खर्च करते हैं जिसके कारण रोजगार मिलता है, और इसलिए हमने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण होम स्टे योजना के अंतर्गत कट्टीवाड़ा में पर्यटन संवर्धन की दृष्टि से ग्रामीण पर्यटन का विकास करेंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से वहां होम स्टे और पर्यटन के विकास की चीजें बनाई जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये टीम आपकी सेवा के लिए है, आपके विकास के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, माताओं बहनों के उत्थान के लिए है, और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं सरपंच मित्रों के आवेदन ले रहा हूं, उन पर कार्रवाई भी करूंगा, नीचे आके मुझे दे दें। हमारे जितने भी सरपंच भाई जो हमारी मांग पत्र लेके आए, भाई साहब नीचे आ रहे हैं, आप सभी अपने अपने मांग पत्र लेके माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शासन को अपने अपने आवेदन दें। बोलो भारत माता की